और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान का सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देशों पर समाधान निकालने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल खुद 29 नवंबर को जयपुर जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बहाने वेणुगोपाल की कोशिश अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद का हल निकालने की होगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि सितंबर में शुरू हुआ यह नया विवाद क्या एक दिन में खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे आगरा आएंगे। वे पहले मैनपुरी जाएंगे, वहां से लौटकर तारघर मैदान में जनसभा करेंगे। यहां 5 बजे तक प्रबुद्धजन सम्मेलन व जनसभा करेंगे। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड में अलग जॉनर की फिल्में कर फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। अब आयुष्मान खुराना अपनी आने वाली फिल्म एन एक्शन हीरो में नजर आएंगे। इन दिनों आयुष्मान फिल्म एन एक्शन हीरो का प्रमोशन कर रहे हैं। ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार पहले मैच में चोटिल हो गए थे और स्विट्जरलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे। वहीं रोनाल्डो की टीम एक बार फिर एक्शन में होगी। पुर्तगाल की टीम उरुग्वे को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। सरकार से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि नई साइबर नीति में सुरक्षा हाइजीन का खास ख्याल रखा गया है। एक डाटा एक्सचेंज हाईवे बनेगा जिससे सभी विभाग और इकाइयों को वर्चुअली जोड़ दिया जाएगा। गुजरात की राजनीति के जानकार बताते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना के बाद इन आदिवासी इलाकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े बड़े होटल घरानों ने अपने होटल स्थापित करने शुरू कर दिए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो रहा है और इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाओं को बल मिला है। ऑनलाइन प्रसारित होने वाले वीडियोस में किसानों को फसलों को फेंकते हुए दिखाया गया है क्योंकि उन्हें अपनी फसल बेचने में परेशानी हो रही है। स्थानीय और राज्य मीडिया ने यह भी बताया कि शेडोंग और हेनान प्रांतों जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सब्जियों के खेतों को नष्ट किया जा रहा है। 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र में पहली बार सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस के सदन के दैनिक कामकाज व विपक्ष से समन्वय में सक्रिय भूमिका नहीं होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहने के कारण पार्टी के फ्लोर मैनेजमेंट में शामिल नहीं होंगे। श्रम मंत्रालय यह पता लगाने के लिए एक जांच बिठाएगा कि हाल ही में अमेज़न इंडिया में बड़े पैमाने पर हुए इस्तीफों के दौरान श्रम कानूनों या सेवा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या नहीं। इस घटना से वाकिफ लोगों ने इसकी पुष्टि की है। जाट और किसान आंदोलन का चेहरा रहे किसान नेताओं ने भी इस बार जिला परिषद के चुनावों में जनता से आशीर्वाद मांगा था। कुछ स्वयं चुनाव मैदान में उतरे थे तो कुछ ने अपनी पत्नी या भाई को उम्मीदवार बनाया था। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी 2016 में हुए दंगों में भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जला दी गई थी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम हरियाणा बदलना चाहता है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्र को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रखे जाने की वकालत की है। साथ ही उन्होंने पंचकुला के यात्रियों को भी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तरह सुविधाएं देने की मांग की है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन होने से पंचकुला आने वाले यात्रियों को विशेष लाभ होगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर पंचकुला जाने वाले यात्री असमंजस्य में रहते हैं कि उन्हें पंचकुला के लिए कहां से जाना है। इसी दुविधा में कुछ यात्री कालका रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच जाते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना के गांव नौलथा अड्डे पर स्थित एक दुकान में चोर ने 3 लाख का सामान चोरी कर लिया। चोर दुकान में छत के रास्ते दाखिल हुआ, भीतर घुसकर नकदी समेत कपड़े चुरा लिए। चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं रात 2 बजे कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद नजर आए तो मालिक दुकान में पहुंचे, तब चोरी का पता चला। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में स्वीटी ने बताया कि वह गाँव
नौलथा की रहने वाली है। गांव के अड्डे पर ही उसकी रेडीमेड कपड़ों व जूतों की दुकान है। 26 नवंबर की रात 9 बजे वह दुकान को सही से बंद कर घर गई थी। रात 2 बजे के करीब उसके पति प्रदीप की नींद खुली। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन में कनेक्टेड दुकान के सीसीटीवी कैमरों को चेक करने लगा। इसी दौरान देखा कि दुकान के 2 कैमरे बंद थे। कैमरा छत की तरफ घुमा हुआ था, जबकि बाहर वाला कैमरा ठीक था। अनहोनी की आशंका होने पर तुरंत दुकान की ओर दौड़ कर गया, जहां देखा कि दुकान का शटर ठीक से बंद है, जबकि अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। हरियाणा के पानीपत शहर में एक वकील संदिग्ध परिस्थितियों में नए चैम्बरों की बिल्डिंग से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जमीन पर पड़ा देखा। संभावना जताई जा रही है कि वकील तीसरी मंजिल से गिरे, क्योंकि उनका चैम्बर 308 तीसरी मंजिल पर ही है। वह 4 बहनों के इकलौते भाई थे। इसके बाद पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल भिजवाया, जहाँ उसका पंचनामा भरवाकर शव गृह में रखवा दिया गया है। परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने CRPC की धारा 174 के तहत कार्यवाही की है। सिटी थाना पुलिस ने बताया कि घटना रविवार रात करीब 8 बजे की है। डायल 112 पर परिजनों ने कॉल की थी। कहा था कि उनका बेटा योगेश भानखड़ 28 वर्षीय संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता है। वह अभी तक घर नहीं आया है। हो सकता है कि वह कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही ना हो। सूचना पर सिटी थाना पुलिस भी चैम्बरों की बिल्डिंग में पहुंची। सासाराम जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह टेकारी गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि हादसे के बाद भाग रहे ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक धू कर जल गया। सासाराम से वाराणसी की तरफ जा रही एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक आपस में फुफेरा ममेरा भाई थे। मृतकों की पहचान कैमूर जिले के सोनहन थाने क्षेत्र के अलीपुर निवासी स्वर्गीय सुदर्शन दुबे के बेटे सोनू तिवारी उम्र 26 वर्ष और परशुरामपुर निवासी रामानंद तिवारी के बेटे लोकेश दुबे उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों भाई एक बाइक से शादी समारोह से कैमूर लौट रहे थे। बताया जाता है कि घटना के बाद ट्रक में बाइक फंस गई, लेकिन ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने लगा। इस दौरान बाइक को घसीटते हुए काफी दूर ले गया। सरैया गांव के पास पहले बाइक में आग लगी, फिर ट्रक में आग भी लग गई, जिससे ट्रक धू कर जल गया। गया शहर व बोध गया स्थित घरों में सोमवार को गंगा जल की सप्लाई विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्घाटन खुद सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इसी के साथ पहले फेज में गया में 60,000 घरों में और बोध गया के 6,000 घरों में गंगा जल की सप्लाई चालू हो जाएगी। इसके बाद शेष घरों में जल्द ही गंगा जल की सप्लाई चालू की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम आज 11 बजे से प्रस्तावित है, जो करीब 3 बजे तक चलेगा। सबसे पहले सीएम मानपुर अबगिला में गंगा जल के लिए बनाए गए जलाशय से शहर के ओवरहेड टैंक के लिए पानी को छोड़ेंगे। इसके बाद वह सीताकुंड पहुंचेंगे। यहां सीएम गंगा जल सप्लाई से जुड़े पियाओ का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह शहर के रामसागर तालाब पहुंचेंगे। यहां वह पियाओ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पियाओ के पास स्थित घर में जाकर गंगा जल वाटर सप्लाई से जुड़े टैप को खोलकर पानी लेंगे और उसका आचमन करेंगे। यूपी के मदरसों में 8वीं तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 2022 से 2023 सत्र में ही लागू होगा। प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिस पर रोक लगा दी गई है। गोरखपुर में धूमधाम से सिख समाज के 9वें गुरु तेग बहादुर का शहीदी पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह जटाशंकर गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके आगमन को लेकर जटाशंकर गुरुद्वारा में देर रात तक तैयारियां चलती रही। राजस्थान में 29 नवंबर को अशोक गहलोत जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। इसके तहत 70 लाख से ज्यादा छात्र को फ्री स्कूल ड्रेस दी जाएगी। साथ ही उन्हें दूध भी दिया जाएगा।
भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को अपने घर की अंतर कलह पर ध्यान देने की सलाह दी। भैंसा में होने वाली सभा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अन्य भाजपा नेता संबोधित करने वाले थे। तेलंगाना में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बंडी संजय को जगतियाल जिला पुलिस ने रोक दिया। वे पैदल मार्च के रूप में भैंसा जा रहे थे। उन्हें वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम बहुल भरूच में 2 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलती रही है तो 2 अन्य सीटों पर कांग्रेस मजबूत रही है। एक सीट पर दोनों दलों में टक्कर होती रहती है। यहां आधे से ज्यादा मतदाता अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में गंगाजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। राजगीर में गंगाजल आपूर्ति योजना के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजगीर शहर में अपनी जमीन पर जरासंध का एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार शीत सत्र में इस बार कांग्रेस की नई रणनीति व व्यूह रचना नजर आएगी। विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को लेकर रणनीतिक मेलजोल का जिम्मा नए कांग्रेस अध्यक्ष व विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पर रहेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रही है। इससे पहले महाराष्ट्र में यात्रा की शुरुआत के कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। लेकिन राहुल गांधी की वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल अब भी जारी है। रणवीर सिंह अपने एंटरटेनमेंट और धांसू एनर्जी के लिए बॉलीवुड में जाने जाते हैं और अब वह साल 2022 की सबसे एंटरटेनिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम सर्कस है। फिल्म से जुड़ी अब तक कुछ तस्वीरें ही सामने आई थी, लेकिन अब सर्कस की पहली झलक दर्शकों के बीच आ गई है। मेकर्स ने इन फिल्म का टीजर जारी कर दिया है जो काफी मजेदार और काफी अलग भी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।